अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रेसी राइटिंग के ऊपर 7th लेक्चर। आई होप आपने पिछले 6 वीडियोस देख लिए हैं और समझ भी लिए हैं और आपने वो काम भी किए हैं जो एक्सरसाइज थे एंड पेयर लेक्चर के। पैराफ्रेजिंग टेक्निक के ऊपर आज हम बात करेंगे। पैराफ्रेजिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना। पैराफ्रेजिंग किसको कहते हैं, ये सीखना बहुत ज़रूरी है, कैसे करते हैं। ये इसलिए भी सीखना ज़रूरी है क्योंकि प्रेसी में भी आपको काम देगा, और उसके अलावा जब आप कंप्रीहेंशन कर रहे होते हैं उधर तो आप जो है उधर भी अब यही टेक्निक ही यूज कर रहे होते हैं, पैराफ्रेजिंग वाला ही। क्योंकि आपने अपने वर्ड्स में जो है ना उस आंसर को लिखना होता है, तो आप असल में पैराफ्रेज कर रहे होते हैं उसको। फिर उसके अलावा आप ऐसे में जब इंट्रो लिखते हैं तो आपको याद है, अगर आप एक ही बात को दो तीन तरीके से, जैसे कि स्टार्ट में आपने लिखा है या एंड पे लिखा है या कंक्लूजन या इंट्रो में आपने एक तीसरे स्टेटमेंट लिखा है, आप कंक्लूजन में उसको फिर से लिखना चाहते हैं तो पैराफ्रेज करते हैं उसको। तो पैराफ्रेज करना आपको आना चाहिए, हर जगह पे आपको काम देगा कंप्यूटर एग्जाम्स में। आपको पता है आपको प्रेसी अपने ही अल्फाज में लिखना होता है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आप पैराफ्रेजिंग कैसे करते हैं? पैराफ्रेजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, ठीक है, प्रेसी राइटिंग में। हर एग्जामिनर रिपोर्ट में एग्जामिनर ये बता रहा होता है कि कैंडिडेट जो है सिंपली कॉपी पेस्ट करते हैं सेंटेंसेस को ओरिजिनल से, अपने अल्फाज में नहीं लिखते। ये असल में अपने अल्फाज में लिखना किसी भी बात को विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। और पैराफ्रेजिंग में नंबर ऑफ वर्ड्स मैटर नहीं करते, मतलब आप उस बात को ही दूसरी अपने अल्फाज में लिखेंगे। अब आपने प्रेसी में सिर्फ ये करना है कि पैराफ्रेजिंग भी करना है, लेकिन अपने बात को कंप्रेस भी करना है, कंडेंस में तो छोटा भी लिखना है, कम अल्फाज में, ठीक है। पैराफ्रेजिंग means expressing the same idea in different words where appropriate in a different sentence structure without altering the original meaning। यह भी कंप्रेशन ही है, जिस तरह आपने सीखा था पिछले वीडियोस में। यह कंप्रेशन का एक टेक्निक है, ठीक है। आप एक्सप्रेशन को चेंज कर रहे हैं कि लिखा कैसे है, उसके मीनिंग को नहीं। इट इज द आर्ट ऑफ चेंजिंग द लैंग्वेज व्हाइल प्रिजर्विंग द आइडिया। अंडरस्टैंड करते हैं आप आइडिया को, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं और फिर रीराइट करते हैं इन योर ओन वर्ड्स। इसके टेक्निक क्या है? सूटेबल सिनोनिम्स यूज करें हर वक्त, ठीक है। सिंपलेस्ट मेथड इसका यह है कि सूटेबल सिनोनिम यूज करें जहां अप्रोप्रिएट हो, जहां अप्रोप्रिएट हो। काशन, ये जरूर याद रखना है कि हर वर्ड को रिप्लेस नहीं करना। अभी हम देखेंगे कैसे वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं। जैसे ओरिजिनल ये है कि हॉनेस्ट पीपल अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, तो आप कैसे करेंगे कि ट्रुथफुल इंडिविजुअल्स गेन अर्न गेन सोसाइटीज रिस्पेक्ट। आपने एक ही बात को अपने अल्फाज में कैसे लिखा, सेम टू सेम बात को देख। अब जरूर कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके सिनोनिम नहीं लिखने। हर प्रॉपर नाउन क्या, प्रॉपर नाउन का तो नॉर्मली सिनोनिम लिखना ही नहीं है, उसी को उसी तरह ही लिखे बेहतर है। और खासकर कुछ नाउन ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको सिनोनिम्स यूज ना भी करें तो मसला नहीं है। जैसे कि द यूनाइटेड नेशंस प्रोमोट्स पीस, अब इसकी जगह आप अगर आप लिखें द वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन तो ये गलत है। एनकरेजेस तो ठीक है प्रोमोट्स की जगह, और पीस की जगह कामनेस थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, तो पीस को पीस ही रहने दें और यूएन यूएन ही रहने दें तो बेहतर है, ठीक है। दूसरा है तरीका, चेंज द सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे कर सकते हैं? दो सेंटेंसेस हैं, उनको कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाए एक ही, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए एक ही, और या तीन सेंटेंसेस हैं उनको इसी तरह कंबाइन करके मर्ज करके लिखें। अच्छा, फिर अगर एक्टिव वाइज में है तो उसको पैसिव वाइज में लिख सकते हैं, बस आइडिया चेंज ना हो। आगे पीछे कर सकते हैं क्लासेस को। अभी देखिए इसको एग्जांपल है, बिकॉज रेनफॉल वाज इनसफिशिएंट क्रॉप्स फेल्ड, तो क्रॉप्स फेलियर रिजल्टेड फ्रॉम इनसफिशिएंट रेनफॉल। तो एक ही बात है ये, इस तरह देखिए कैसे एक ही बात को पैराफ्रेज करके लिखा गया है। अब पैराफ्रेज करते हुए आप नंबर ऑफ वर्ड्स को कंसीडर नहीं करते, आप उसी तरह ही लिखते हैं। जरूरी नहीं होता कि नंबर ऑफ वर्ड्स कम हो, लेकिन प्रेसी में आप जो पैराफ्रेजिंग करते हैं कोशिश करें कि उनमें नंबर ऑफ वर्ड्स कम करके जितना ज्यादा पॉसिबल है उसको पैराफ्रेज करें तो बेहतर है, ठीक है। तीसरा जो टेक्निक है कि रिलेटेड सेंटेंस है इनको कंबाइन करना, ऊपर भी मैंने बताया
तो पहले भी आप इस टेक्निक को सीख चुके हैं, 2 दफ़ा 2 लेक्चर्स में मैंने आपको सिखाया ये। द रिवर फ्लडेड नियर बाय विलेजेस, thousands of people became homeless। तो flooding of river rendered thousands homeless। तो ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। या आप रिडंडेंसी जो है ना उसको भी रिड्यूस करें, रिमूव करें, ईच एंड एवरी स्टूडेंट की जगह एवरी स्टूडेंट सिर्फ, तो ये भी अच्छी बात है। तो ये थे इसके तरीके। तो आप प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ आते हैं। ये एक पैसेज है, इसको पैराफ्रेज करना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स फेसिंग डेवलप्ड नेशंस टुडे। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड और डिसएडवांटेजेस ऑफ रिड्यूसिंग द वर्किंग वीक टू 35 आवर्स। तो ये एक किसी पैराग्राफ पैसेज से लिया गया है, 2 सेंटेंस से इनको कंप्रेस अगर करने के लिए बताया जाए, पैराफ्रेज करने के लिए, तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि कीवर्ड्स जो है ना, कीवर्ड्स सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं उनके लिए आप। फॉर एग्जांपल आप जो है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए लेक ऑफ जॉब्स यूज कर सकते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट अगर पूरा पैसेज अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर है तो अनएम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट ही रहने दें तो बेहतर है, ठीक है। सीरियस प्रॉब्लम्स, ग्रेव इश्यूज, डेवलप्ड नेशंस, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, और डेवलप्ड को डेवलप्ड भी रहने दें तो खैर है। जब आपको लगता है ना कि सिनोनिम्स यूज करने से मीनिंग चेंज हो सकता है तो फिर सिनोनिम्स यूज ना करें, ठीक है। एडवांटेजेस प्रोज, डिसएडवांटेजेस कॉन्स, वर्किंग वीक तो प्रोफेशनल स्केड्यूल, इस तरह से। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे चेंज करने से जरूरी वो ना हो कि मीनिंग ही चेंज हो जाए, ठीक है। इस तरह सिनोनिम यूज ना करें और सारे के सारों के लिए सिनोनिम यूज ना करें। और दूसरी बात ये है कि फिक्स जो एक्सप्रेशन है ना उसको कोशिश करें कि चेंज ना करें। मतलब जैसे कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसको ये ना करें कि हाई लेक ऑफ जॉब्स। अब अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आपने लेक ऑफ जॉब्स तो देख लिया, लेकिन हाई अनएम्प्लॉयमेंट को हाई लेक ऑफ जॉब्स पर ना करना, फिर इसके लिए अच्छा एक्सप्रेशन एक यूज करना, ठीक है। जैसे नेशन वाइड लेक ऑफ जॉब्स या सीरियस लेक ऑफ जॉब्स, तो ऐसे कर। अच्छा, दूसरा है कि वर्ब ट्रांसफॉर्मेशन। तो वर्ब्स को भी आप जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ था कि फेसिंग तो आप कहें कन्फ्रंटिंग, रिड्यूसिंग तो लिसनिंग। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो तरीक़ेकार हैं पैराफ्रेजिंग का टेक्निक जो है ना कंप्रीहेंशन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कंप्रीहेंशन जब आप सीख रहे थे तब आपको ये चीज़ लाजमी आता हो जब कर रहे होते हैं आप। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं, मैनी कंट्रीज आर फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट विच मैनी कंट्रीज आर फेसिंग इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये मैं ऊपर वाले सेंटेंस को जो है ना एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा सेंटेंस रीस्ट्रक्चरिंग का हमने कहा था ना, जैसे ये था ना कि जो दूसरा सेंटेंस था तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ a 35 hours working week, या what are the pros and cons of a 35 hour working week। तो ये कंप्लीट पैराफ्रेज करके इस तरह लिखा जा सकता था। और भी तरीके हैं जिसमें आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी मर्जी है, मीनिंग सिर्फ चेंज ना हो। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1 जो है वो एमसीक्यूज है। आपने एमसीक्यूज के जो जितने भी ऑप्शन है उनमें जो करेक्टली जिसको पैराफ्रेज किया गया है ना इस सेंटेंस को, उसको जो है चूज करना है आपने, ठीक है। आपने उस ऑप्शन को चूज करना है जिसने इस सेंटेंस को करेक्टली पैराफ्रेज जिसमें किया हुआ है। तो पहला है आपके लिए ये है, दूसरा, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ। जो वीडियोस देख के सोल्व कर रहे हैं तो वीडियो को पास कर करके देखें। वैसे भी जितने भी ये लेक्चर्स हैं उनको मैं इसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ इनके शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अभी वीडियो जो देख रहे हैं तो वहाँ से यहाँ से कर लें। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th। ये पहला एक्सरसाइज है एमसीक्यूज का। एक्सरसाइज 2 जो है ना, इसमें आपने क्या करना है, डायरेक्शंस क्या दिए हुए हैं कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस या पैसेजेस इन योर ओन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग।
डू नॉट मेरली रिप्लेस इंडिविजुअल वर्ड्स विद सिनोनिम्स, सिर्फ ऐसे हर वर्ड को सिनोनिम्स के साथ मेरली वो नहीं करना। वेयर अप्रोप्रिएट चेंज सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल फॉर्म और ऑर्डर ऑफ आइडियाज, आपकी मर्जी है, बस पैराफ्रेज करें, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनको करते जाएं। मैं इनके सोल्यूशन आप लोगों को दिखाता हूँ इसी वीडियो में। 6, 7, 8, 9, 10 के हो गए, 11, 12, 13, 14, 15। अब ये इनके सॉल्यूशंस हैं, इनको देखें, अपने जो आपने सॉल्व किए होंगे इनको क्रॉस चेक करें। 15 में से कम आपके 13 तो ठीक होने चाहिए। 13 से कम ठीक हुए, इसका मतलब आपने पैराफ्रेजिंग का तरीका नहीं सीखा है या आपने सेंटेंसेस को नहीं समझा है और वैसे ही अंदाजन ऑप्शंस को सिलेक्ट किया है। ये बहुत ज़रूरी है पैराफ्रेजिंग, ठीक है। ये 13 के 13 ठीक होने चाहिए कम से कम आपके। 15 के 15 अगर नहीं हुए तो कम से कम 13 ठीक हों। तो इनको देखें, ये सॉल्यूशंस हैं इनके, क्रॉस चेक करें अपने उनके साथ। रीजंस लिखे हुए हैं कि क्यों ये इसका ऑप्शन है जवाब, क्यों इसका सी है, क्यों ए है, क्यों डी है, क्यों पांचवें का सी है। तो इनको देखें, सारों के जवाब टैली करें अपने उनके साथ। ये हो गए आपके 15। अब एक्सरसाइज 2 जो सेंटेंस थे उसमें इसके मॉडल आंसर्स क्यों लिखा हुआ है। मॉडल आंसर्स का मतलब है कि आप कुछ भी, क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव है ना कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर अपना सकते हैं, तो इसलिए मैंने इनको मॉडल आंसर्स का नाम दिया है। तो ये 3 सिर्फ लिखे हैं, इसके अलावा भी आप भी जो है ना अच्छे तरीके से इनको लिख सकते थे जो आप लोगों ने तरीके सीखे हैं। और कोई देखें कि इस तरीके से किए हुए हैं कि नहीं, कितने नज़दीक हैं। अगर कुछ अजीब है, मतलब अलग अलग तरीक़ों से किए हुए हैं और आपको शक है उन पे, तो आप फिर पूछ सकते हैं कि मैम ने तो इस तरह किया है, कि ये ठीक है कि नहीं। इनको टैली करके आपको खुद समझ आएगा, आंसर्स को देख के खुद समझ आएगा किस तरह लिखना था। इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सीधा साधा है और आपको भी समझ आ चुका होगा आंसर्स को देख के, खुद ही पढ़ के, कि ये क्या लिखना था, ठीक है। तो ये तीसरा है जी, इसके 3 वर्जन्स हैं, इसके 3 हैं चौथे के। ये 5वां है, छठा इसके 3, 7वें के 3, 8वें के 3, 9वें के, 10वें के। अच्छा एक बात याद रखिए, जब आप लिख रहे होंगे तो फिर आप लोगों ने पंक्चुएशन का, कैपिटलाइजेशन का, ग्रामर के और रूल्स का भी ख्याल रखना है, ठीक है। गलतियां नहीं करना किसी भी तरीके से। ये 11वां, 12वें का एक आंसर यहाँ है और बाकी 2 अगले पेज पे। 13वें के मॉडल आंसर्स, 14th के मॉडल आंसर्स और ये 15th के मॉडल आंसर्स हो गए जी, 4 हैं। आज का लेक्चर पैराफ्रेजिंग के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपने सारे एक्सरसाइज कर लिए हैं, अपने मार्क्स वगैरह बताएं। अगर ये भी टैली करके आप देखते हैं कि इनके जैसे लिखे हुए हैं तो हर सवाल में अपने आप को 1-1 मार्क्स दे दें। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपकी गलत हो जाए तो उनमें से 1 मार्क, उस पूरे सवाल का मार्क्स अपने काट दें, ठीक है। तो 15 ये हैं और 15 वो, कम से कम 25 मार्क्स तो आपके होने चाहिए, उससे कम ना हो, क्योंकि ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, इतना मुश्किल नहीं। हाँ एक्सरसाइज 2 थोड़ा मुश्किल है, तो चैलेंजिंग इस सेंस में है क्योंकि आप शायद पहली दफ़ा कर रहे हो, तब चैलेंजिंग लगे, वरना इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है क्योंकि आप पहले सब कुछ सीख चुके हैं। एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पंक्चुएशन के रूल्स आपको आते हैं, पैरेललिज्म को कैसे इंश्योर किया जा सकता है, समराइज कैसे करते हैं, ये आप लोगों को सब कुछ पहले से सीखे हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर फ़ायदेमंद, यूज़फुल हुआ आपके लिए। और अगले लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह प्रेसी राइटिंग के ऊपर और टेक्निक्स होंगे और चीज़ें होंगे, उनके ऊपर बात करेंगे। तो इनको करें काम को, और जिस प्लेटफॉर्म से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर बताएं कि आपको कितने मार्क्स थे, क्या मसले हैं, कोई इशू है तो वो पूछ लें। थैंक यू।